अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सजाद मलिक। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो प्योर कल्चर के हवाले से वो है पोर प्लेट मेथड। ये बिल्कुल शॉर्ट्स है, मैं आपको 5 से 7 मिनट के अंदर अंदर इसको क्लियर करवा देता हूँ ताकि आपका जो है वो टाइम भी बच जाए और हमारा कंसेप्ट भी जो है वो क्लियर हो जाए। देखिए जी, पोर प्लेट मेथड है क्या चीज़। बेसिकली ये मेथड जो हम यूज़ करते हैं, हम करते होते हैं बैक्टीरिया की आइसोलेशन के लिए। ये मेथड हम इस्तेमाल करते होते हैं बैक्टीरिया को सेपरेट करने के लिए, बैक्टीरिया की कॉलोनीज़ बनाने के लिए। और इस मेथड के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि इस मेथड के ज़रिए हम बैक्टीरिया की कॉलोनीज़ काउंट कर सकते हैं, बैक्टीरिया को काउंट कर सकते हैं कि कितने बैक्टीरिया थे। ठीक है? पिछला जो हमने स्टीक प्लेट मेथड पढ़ा था उसके अंदर हम बैक्टीरिया को काउंट नहीं कर सकते थे। इस मेथड की बेहतरीन बात ये है, अच्छी खसूसियत ये है कि इसके अंदर बैक्टीरिया को हम काउंट कर सकते हैं। अब हम मेथड की तरफ चलते हैं ताकि हम जो है वो इसको जल्दी से जो है वो कवर अप कर सकें। पोर प्लेट मेथड है क्या चीज़? देखें, ये मैं आपको एक छोटी सी डायग्राम दिखा रहा हूँ। आपके पास ये सैंपल की आपके पास कि जो है वो 5 वाइल्स ले लें, 6 ले लें, 7 ले लें, ये आपके पास क्या है, वाइल पड़ी हुई हैं। ठीक है? इन सब के अंदर आपने क्या करना है, आसान करके आपको बता रहा हूँ। इसके अंदर आपने जो सैंपल लेने हैं, कौन से सैंपल? ये आपके पास कोई सैंपल पड़ा हुआ है, वो वाटर है जिसके अंदर आपने देखना है कि इसमें कितनी कॉलोनीज़ हैं। ये आपके पास सैंपल पड़ा हुआ है जिसके अंदर आपने काउंट करना है कि कितनी कॉलोनीज़ हैं। यहाँ से आपने कितना लेना है, 0.1 ml या 1 ml आपने यहाँ से सैंपल लेना है, इसके अंदर आपने डालना है। अगली आपने इसके अंदर डालना है, नेक्स्ट के अंदर डालना है। इसी तरह आप क्या करते हैं, यहाँ से सैंपल लेते जाएंगे। आपके पास जो वेसल है इसके अंदर आप 1 ml सब के अंदर आप क्या कर देंगे, सैंपल डाल दें। ये आपको शॉर्ट करके मैं बता रहा हूँ और ये बहुत आसान तरीका है ये समझने के लिए। करना हम क्या चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि हमारे पास ये जो आपके पास सैंपल है, इसके अंदर इसकी आप काउंटिंग करना चाह रहे हैं, तो वाटर के अंदर इसकी तादाद कितनी है। तो आपने ये जो आपने वेसल्स लिए हैं इसके अंदर हर एक के अंदर आपने सैंपल कितना डालने हैं, 1 ml डालना है। ठीक हो गया। अब अगले स्टेप पे हम चले जाते हैं। दूसरे स्टेप के अंदर आप क्या करते हैं, ये जो आपके पास ये जो आपके पास सैंपल था इसके अंदर आपने 1 ml डाला था, ये उसने ओरिजिनल लिया है, मैंने यहाँ से ओरिजिनल लिया था आपको समझाने के लिए। ठीक है जी, एक कैसी है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, मैंने इसलिए यहाँ पे थोड़ी सी अलग से डायग्राम बना दी। अब इन सब के अंदर क्या पड़ा हुआ है, 1 ml सैंपल पड़ा हुआ है। ठीक हो गया। हमने क्या करना है, हमने इसके अंदर वाटर डालना है। इस वेसल के अंदर कितना डालना है, 10 ml डालना है इसके अंदर, 100 ml इसमें, 1000 ml इसके अंदर क्या है, 10,000 ml। इसी तरह अगर आपके पास और भी हैं तो आप उसको मल्टीप्लाई करके उसके अंदर आप जो है वो वाटर डाल। अब देखिए इसके अंदर हमने 10 ml डाला तो ये कम गाढ़ा होगा, डिल्यूट कम होगा, ये ज़्यादा डिल्यूट होगा, ये उससे ज़्यादा डिल्यूट होगा, जहाँ पे डिल्यूशन क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी। ये हमारे पास डिल्यूट फॉर्म के अंदर पड़े हुए हैं, कम डिल्यूट, ज़्यादा ज़्यादा और सबसे ज़्यादा। अब यहाँ पे मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ, ये आपने पेट्री डिश ले ली, एक और पेट्री डिश आपने ले ली, इसके सामने आपने पेट्री डिश ले ली, यहाँ पे भी आपने एक और पेट्री डिश ले ली। ये जो पेट्री डिश हैं ये क्या है, प्रिपेयर्ड फार्म है, इनके अंदर एगर है। एगर क्या था, ग्रोइंग मटेरियल था। एगर क्या था, कल्चर मीडियम था। इसके अंदर एगर जो है वो लगा हुआ है, ये प्रिपेयर्ड फार्म है, ये आपके पास एक पेट्री डिश है। हमने क्या करना है, हमने वो जो लूप स्टिक है जिसका हमने बाद में पहले भी जिक्र किया था, लूप स्टिक को आपने क्या करना है, बर्नर के ऊपर लगा के उसके ऊपर जो जरासीम है वो ख़त्म करने हैं, उसको स्टेलाइज करना है। बेहतर तरीका है इसके ऊपर सेपरेट लगाएं, सेपरेट लगा के बर्नर के ऊपर लगाएं, और बर्नर क्या करेगा, उसके ऊपर जो जरासीम वो से डेड हो जाएंगी। आपने क्या करना है, आपने यहाँ से इसको जो सैंपल है आपका वो लेना है और इसके ऊपर यहाँ पे आपने क्या करने, लगा देना है। फिर यहाँ से आपने सैंपल लेना है, इसके ऊपर लगा देना है, इधर से सैंपल लेना है, इधर लगा देना है, इधर से सैंपल लेना है, यहाँ पे पेट्री डिश के ऊपर आपने लगा देना है। लगाने के बाद आप क्या करते हैं, आप इसके ऊपर इस तरह से स्ट्राइक करते हैं, इसके ऊपर आप इसको पूरी प्लेट के ऊपर आप क्या करते हैं, इसको इस तरह से मिक्सअप कर देते हैं। ठीक है। जब इसके अंदर आपने सैंपल डाला था, सैंपल आपने कितना लेना है, 1 ml लेना है। सब में से 1 ml सैंपल लेना है, और इसके ऊपर जब सैंपल पड़ा हुआ है, यहाँ पे भी सैंपल 1 ml है, इसमें भी 1 ml, इसमें भी 1 ml और इधर भी 1 ml है। इन सब के अंदर 1 ml हमने यहाँ से इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे और यहाँ से इसके अंदर सैंपल हमने ले लिया 1 ml। लेने के बाद हम क्या करते हैं, हमारे पास प्रिपेयर्ड फार्म के अंदर एक एक आपके पास एक वेसल है, और ये फ्लास्क आप कह दें। इस फ्लास्क के अंदर आपके पास प्रिपेयर्ड फार्म के अंदर क्या पड़ा हुआ है, एगर पड़ा हुआ है। क्या पड़ा हुआ है, एगर। ठीक है। लिक्विड फार्म में, प्रिपेयर्ड फार्म के अंदर एगर पड़ा है। आपने 15 से 20 ml, आपकी बुक में
जो लिखा हुआ है 15 से 20 ml लिखा हुआ है, ठीक है। आपने जो है वो 15 ml लेना है। आईटीएल जो है वो 15 ml होते हैं। 15 ml आपने क्या, अगर इस पेट्री डिश के अंदर आपने डालना है, पूर करना है 15 ml इसके अंदर, 15 ml इसके अंदर, 15 ml इसके अंदर। सैंपल हमने कितना लिया था 1 ml, और अगर हमने कितना लिया है 15 ml। हमने क्या किया, पोर किया, उंडेला इसके अंदर। उंडेलने के बाद आप इसको 10 टाइम 10 मरतबा इस तरह से घुमाएं, 10 मरतबा इस तरह से घुमाएं, ताकि सैंपल और जो आपके पास एगर है अच्छी तरीके से मिक्सअप हो जाए, ठीक है। मिक्सअप होने के बाद क्या है, आप इसको रख दें इंक्यूबेशन के लिए, उसके बाद इसको आप स्टडी करें। इस मेथड से हम क्या फाइंड आउट करना चाहते हैं कि पोर प्लेट इसको हम क्यों कहते हैं। पहले तो ये पोर प्लेट क्यों कहते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे आपने देखा होगा कि पहले हमने सैंपल जो है वो प्रिपेयर किया है। सैंपल प्रिपेयर करने के बाद उसको हमने पैटी डिशेस के अंदर रखा है। पैटी डिश में रखने के बाद एगर जो है वो क्या है, हमने इसके अंदर पोर किया है, इसके अंदर उंडेला है। तो एगर इसके अंदर पोर करने की वजह से इसको पोर प्लेट के अंदर हमने डाला है डैशरी इस पोर सॉरी प्लेट की तरह हमने इस एगर को डाला है पैटी डिश के अंदर, इसलिए हम इसको पोर प्लेट मेथड कहते होते हैं। इस मेथड से आप क्या कर सकते हैं, जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितनी कॉलोनीज़ जो है वो मौजूद हैं और उन कॉलोनीज़ में बैक्टीरिया कितने हैं। इसी हिसाब से आप अपने सैंपल के अंदर बैक्टीरिया की तादाद मालूम कर सकते हैं। दैट इज़ वेरी ईजी। ये अगर आप रीड करना चाहें तो मैं आपको इसका शार्ट सा बता देता हूँ। टू ट्रांसफर लिक्विड इनटू अ पोर प्लेट, राइज वन साइड ऑफ द बैटरी प्लेट, लेट ओनली जस्ट एंड अप टू। ये आपके पास ये तस्वीर आ गई, आप इसको रीड कर सकते हैं, बिल्कुल सेम है जो मैंने आपको बताया था। इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात है कि जब हम इसको इंक्यूबेशन के अंदर लेके जाएंगे इन बैटरी डिशेज़ को, उसका जो टेम्परेचर है वो कितना रखना है। वो जो टेम्परेचर होता है वो आपका 37 डिग्री सेंटीग्रेड आपने टेम्परेचर रखना है। 37 डिग्री सेंटीग्रेड आइडियल टेम्परेचर होता है फॉर द ऑप्टिमम ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ जो है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे होती है, इसलिए हम ये टेम्परेचर जो वो रखते होते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम स्प्रेड प्लेट मेथड को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।